गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह मतलब 9:30 बजे से। और यहाँ पे ना सुबह का मेरा जितना भी काम था मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह और सुबह का जो नाश्ता वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है। मतलब सारे लोग घर से जा चुके हैं, मतलब मम्मी भी चली गई हैं और हस्बैंड भी चले गए थे। बाकी सिद्धि तो स्कूल चली ही जाती है सुबह में। तो यहाँ पे बाकी सुबह का सारा काम होता है ना वो तो हो चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह है ना वो मैं मतलब चेंज करूँगी। और आज ना मैं बच्चों को नहीं नहला रही हूँ क्योंकि कल मैंने बच्चों को नहला दिया था ना, तो फिर आज नहीं नहलाऊँगी मैं बच्चों को। और सर्दियों में ऐसा रहता है ना, एक दिन छोड़ के बच्चों को नहलाती हूँ, डेली नहीं नहलाती हूँ बच्चों को। और ना यहाँ पे देखिए ना, बच्चों को मैंने ना टीवी ऑन कर दी है ना, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं जब तक मैं जो भी कपड़े वगैरह है ना उनको धो देती हूँ। बाकी ऐसा रहता है ना, सुबह जितनी जल्दी उठ जाओ ना उतनी जल्दी जो काम वगैरह होता है वो निपट जाता है। तो सुबह आप सभी को पता है मैं 5:30 पौने 6 बजे तक जो है उठ जाती हूँ। तो जो भी सारा काम होता है ना वो सब मतलब जल्दी ही निपट जाता है। जो भी घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ जल्दी हो जाता है। अधिकतर कोशिश करती हूँ कि अपने घर का काम जो है ना वो अधिकतर जल्दी सुबह ही निपटा लूँ, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे रहते हैं ना, तो फिर अगर देर से काम होना तो फिर पूरा दिन ना कामों में ही लग जाता है। तो फिर इसी वजह से सुबह जल्दी उठ के जो भी मतलब घर की साफ़ सफाई नाश्ता वगैरह वो मैं सुबह जल्दी ही निपटा देती हूँ, क्योंकि सबको ना सुबह जल्दी ही जाना रहता है। मम्मी भी ड्यूटी पे जाती है ना, तो टाइम से जो होता है खाना वगैरह सब कुछ टाइम से ही मतलब मुझे बनाना पड़ता है। तो टाइम से उठती हूँ ना तभी सारा काम जो होता है वो टाइम से होता है, वरना ऐसा रहता है देर से उठती हूँ ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते कपड़े वगैरह हैं वो भी धुल गए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, तो दोनों बच्चे भी छत पे आ गए थे। और यहाँ पे फिर जो कपड़े वगैरह है ना उनको मैं डाल दूँगी और ड्राई करके ले आई थी मैं मशीन में। बाकी अभी ऐसा रहता है ना कि सर्दियों में अधिकतर कपड़े मैं मशीन में ही धोती हूँ, हाथ से कम धुलती हूँ। बाकी आज जो है ना हस्बैंड की मतलब जैकेट वगैरह थी वो ही मैंने हाथ से धुली थी। और बच्चों के थोड़े जो गर्म कपड़े थे वो धुल दिए थे, क्योंकि बच्चे ऐसा रहता है ना गंदे कर लेते हैं, तो उनके कपड़े ना हाथ से अधिकतर धो देती हूँ। ज़्यादा गंदे होते हैं ना तभी धोती हूँ, वरना तो डेली मैं बच्चों के कपड़े वगैरह जो होते हैं वो चेंज करती हूँ ना, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो कपड़े वगैरह थे वो फैला दिए थे छत पे, और धूप काफ़ी अच्छी हो रही है ना तो कपड़े मतलब अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी अभी मैंने देखी छत में ना तार वगैरह बांध लिया था ना, तो कपड़े मैं उसी पे डाल रही हूँ आजकल। और मतलब कपड़े कम होते हैं ना तो मैं फिर बैल्कनी में भी डाल देती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए अभी जो भी मैंने मतलब किचन में साफ़ सफाई नहीं की थी तो वो मैं करूँगी, क्योंकि सुबह से ऐसा रहता है ना। बाकी तो सारे काम मतलब साफ़ सफाई के मैं सुबह ही कर लेती हूँ, पर किचन की जो क्लीनिंग होती है वो मेरी बाद में होती है, क्योंकि ऐसा रहता है सारे लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, फिर ही मैं करती हूँ आराम से। फिर जल्दी गंदा नहीं होता है किचन। और आज मैंने जो खाना वगैरह है ना वो मैंने सुबह ही बना लिया था, और जो है रोटी वगैरह भी सुबह ही बना के रख दी थी। तो ना मैंने सोचा चलो अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन वगैरह जो होता है ना, मतलब किचन घर तो साफ़ रहना ही चाहिए, और किचन की क्लीनिंग भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो घर की साफ़ सफाई के साथ ना किचन को भी मैं हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखती हूँ। अब मुझे ना साफ़ सुथरा किचन और घर अच्छा लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है ना, और वैसे भी मतलब ठीक ही रहता है, अच्छी आदत होती है साफ़ सफाई करने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ बर्तन धोने में। तो अभी जो भी सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे ना वो सारे बर्तन मैं धो के रख दूँगी। तो जो भी बर्तन वगैरह है ना वो हाथ के हाथ धो के रख दो ना तो फिर इतने इकट्ठे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गए थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं निभाती हूँ अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ बिना आलस। तो अगर एक बार अगर आप सुबह में आलस कर जाते हो ना तो फिर पूरा दिन जो होता है ना ऐसे ही निकल जाता है। तो बिना आलस ही मैं अपने सारे घर के काम करती हूँ सर्दियों में भी, क्योंकि सर्दियों में ऐसा लगता है कि मतलब अगर अगर आप आलस कर जाते हो ना किसी काम को भी करने में ना तो फिर मन नहीं करता करने का।
तो जो भी काम करती हूँ मैं बिना आलस के ही करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ऐसा रहता ही है। देखिए अगर आप मतलब बैठ जाते हो ना तो फिर आलस आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठूँ बाद में और अपना घर का जो सारा काम है वो पहले निपटा लूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए बाकी सारा काम तो मेरा हो चुका था। और यहाँ पे जब मैंने किचन में झाड़ू लगाई थी ना, तो फिर मुझे ना मतलब बरामदे में भी लगाना पड़ गई थी, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब जो है खाने पीने की चीज़ फेंक दी थी ना, तो फिर मैंने बरामदे में भी लगा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना जो चेयर्स वगैरह हैं उनको भी साफ़ करके पिलो को सेट करके रख दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे ना। तो दूध वाले भैया का तो ऐसे ही रहता है, कभी कभी तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी इतना लेट हो जाता है ना कि बस बहुत ही। तो आज ना थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे दूध भी मैंने बॉयल होने रख दिया है। और ना यहाँ पे अभी मतलब साग बेचने वाले आए थे, तो मैंने सोचा आज मैं साग ले लेती हूँ। काफ़ी दिन से ना साग वगैरह नहीं बनाया था। और सर्दियों में तो ना काफ़ी वैरायटी का साग आता है, मतलब सर्दियों में भी मिलता है अधिकतर साग वगैरह, गर्मियों में नहीं रहता है ना। तो फिर साग वगैरह मतलब सभी को घर में अच्छा लगता है। तो मैंने ना पालक का ही साग ले लिया था ना। मैंने सोचा इसको अभी साफ़ करके मैं रख दूँगी। और गोलू को मैंने सुला दिया था। तो यहाँ पे ना घर का सारा काम करने के बाद पहले मैंने गोलू को सुलाया, और गोलू तो सो गया है। विधान को मतलब टीवी ऑन करके दे दी थी ना, तो विधान टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे जब तक मैं अपना जो बाकी काम है उसको निपटा लेती हूँ। और दूध की गैस मैंने ना हल्की कर दी थी। मैंने कहा दूध भी ना हल्के हल्के बॉयल हो जाएगा, जब तक मैं साग को ना साफ़ करके रख दूँगी। और अभी मैं दोपहर में तो कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह ही मैंने आज मतलब जो भी खाना वगैरह था ना वो सुबह ही बना लिया था ना। तो यहाँ पे देखिए साग ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा, जैसे अभी जैसे सुबह ही मतलब खेतों में से आया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था फ्रेश फ्रेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ सिद्धि के स्कूल से आने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है। और सिद्धि जब स्कूल से आई थी ना तो उसका होमवर्क वगैरह मैंने करवा दिया था, क्योंकि स्कूल से आते सबसे पहले ना जो सिद्धि है ना अपना होमवर्क करती है, क्योंकि फिर एकदम से उसको ट्यूशन जाना पड़ता है। तो यहाँ होमवर्क कराने के बाद मैंने उसको ना खाना वगैरह है ना वो भी खिला दिया है। और उसके बाद फटाफट उसको रेडी करके मैं भेजूँगी ट्यूशन। तो यहाँ पे सिद्धि ट्यूशन चली गई थी। और आप सभी को पता है विधान तो दिन भर तो नहीं सोता है, पर ऐसा रहता है ना शाम को विधान को नींद आने लगती है ना, तो शाम को वो सो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है पूरे दिन ही नहीं सोता, रात में सोता है, पर अधिकतर ना शाम को सो जाता है। तो उसको भी मैंने ना दूध वगैरह दे दिया था, तो उसने दूध पी लिया था। और यहाँ पे ना मैं कुछ कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी के कपड़े थे, मेरे कपड़े नहीं है। मैं अपने कपड़ों को प्रेस नहीं कर रही हूँ, मम्मी के कपड़े थे थोड़े और थोड़े से हस्बैंड के थे। तो मैंने सोचा ना इनको मैं प्रेस कर दूँगी ना, बोल के गई थी मम्मी की प्रेस कर देना। तो मैंने सोचा चलो अभी विधान सो रहा है और मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इनको मतलब प्रेस करके रख देती हूँ। बाकी लाइट का तो ऐसे ही रहता है कि लाइट कब चली जाती है, लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता है। तो मैं सोचा अभी चलो लाइट भी है तो इनको ना प्रेस वगैरह करके रख दूँगी। बाकी गोलू देखिए, गोलू तो मेरा बहुत ही कम देर सोता है, मतलब 10-15 मिनट भी अगर सो जाए ना तो बहुत सो जाता है। तो मुझे ना बच्चों के चक्कर में सारे काम जो होते हैं जल्दी जल्दी निपटाना पड़ते हैं। तो इसी तरीके से सर्दियों में बिना आलस में अपनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं वो खुशी खुशी निभाती हूँ, बच्चों की, घर की, और सारी जिम्मेदारियां मैं खुशी खुशी निभाती हूँ, क्योंकि करना जब मुझे ही सब कुछ है ना, तो फिर आलस क्यों दिखाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मम्मी के सूट थे ना, तो मैंने सोचा इनको प्रेस लगा देती हूँ। और हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं उनको भी लगाऊंगी प्रेस। तो यहाँ पे ना गोलू मेरे पास ही खड़ा था, और ना ऐसा रहता है ना प्रेस वगैरह लगाओ ना तो बच्चों को बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना कभी भी प्रेस छू लेते हैं ना, तो उनको भी साथ साथ में मतलब देखना पड़ता है। तो गोलू को ना मैं बार बार हटा रही थी यहाँ से कि प्रेस ना छू ले। तो यहाँ पे ना गोलू को मैंने थोड़ी सी देर के लिए ना बाहर काम में लगा दिया था, मतलब उसको ना मैंने एक टॉय दे दिया था, उससे ही खेलने लगा था बाहर। और ऐसा रहता है ना कि बच्चों को अगर किसी काम में लगा दो ना तो ठीक है, वरना अगर मैं जरा सी भी देर ऐसा रहता है ना मैं फ्री बैठती हूँ ना तो गोलू ना 1 मिनट को भी मुझे छोड़ता नहीं है। तो मैं ना उसके सामने भी ना कोई काम ही करती रहती हूँ कि अगर मैं फ्री होंगी ना तो फिर वो ना मेरा वेट करता है। और वैसे तो अब
तो सब कुछ खाने पीने लगा है। पहले जैसे नहीं कि मतलब दूध ही पीता है केवल, अब तो सब कुछ खाता है। फिर भी ना अगर मैं फ्री बैठी हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बातें करते करते यहाँ पे जो प्रेस है ना वो भी लग गई थी, और फिर सिद्धि भी अपनी ना ट्यूशन से आ गई थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे मतलब पास में ही है ना। तो वो भी अपनी ट्यूशन से आ गई थी, और मैंने सोचा चलो ये कपड़े वगैरह है ना उनको फटाफट प्रेस करके रख देती हूँ। और फिर मम्मी भी आने वाली होंगी ना, क्योंकि उनके भी आने का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे कपड़े वगैरह हैं वो प्रेस हो चुके हैं, जो भी थे सूट, और मम्मी की जो भी हस्बैंड की पैंट वगैरह थी ना, तो पैंट पे अधिकतर प्रेस करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ऐसा रहता है ना शर्ट वगैरह तो अंदर रहती है ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहती। अगर प्रेस ना कर दो ना तब भी चल जाती है, पर पैंट वगैरह पे जो होती है प्रेस करना ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रेस तो लग गई थी, और उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद मतलब आधे घंटे बाद ना मम्मी भी आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो ना मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ, और थोड़ी चाय ना मैं अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है अगर मम्मी होती है ना तो चाय तो मतलब तभी पी लेती हूँ। मैंने सोचा ना मम्मी आने वाली है ना तभी चाय बना लूँगी आराम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाय बनने रख दी है, और यहाँ पे ना जो पालक का साग मैंने ना दोपहर में साफ़ करके रखा था, तो मैंने सोचा ना धो के चलो इसको भी मैं बॉईल होने रख दूँगी, तो बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पे चाय भी बनने रख दी है, साथ में चाय भी बन रही है, और साथ में एक काम के साथ ना मैं मतलब दूसरा भी काम शुरू कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे जब तक चाय बन रही है जब तक यहाँ पे पालक को भी ना मैं बॉयल होने रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉयल होने रखूँगी, और ना चाय भी बन गई है, तो यहाँ पे चाय मैं कर लूँगी कप में। और फिर ना मम्मी मतलब ऐसा रहता है कभी कभी तो मम्मी देर से आती हैं, कभी कभी जल्दी आ जाती है ना, तो जल्दी आ जाती हैं तो साथ में ही चाय पीना हो जाता है, वरना कभी कभी तो बहुत ही लेट हो जाता है मम्मी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चाय वगैरह हो गई थी, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो पालक का साग था वो बॉईल हो गया था, और उसको मैंने ना मिक्सी में पीस भी लिया है। और साथ में यहाँ पे ना इसी तरीके से अधिकतर मैं जो पालक का साग होता है ना फ्रेंड्स वो मैं अधिकतर इसी तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरीके से ना सभी को घर में काफ़ी पसंद आता है ना, तो घर में जो सबको पसंद होता है वो मतलब उसी तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। तो मतलब इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना जो पालक का साग होता है तो सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए थे, तो उसको मैंने ना जो है वो फ्राई कर लिया था। तो ना अधिकतर मैं ना इसी तरीके से बनाती हूँ पालक का साग जो होता है ना आलू डाल के, तो आलू जो ना फ्राई कर लेते हो ना तो फिर जो ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा ना सब्जी जो होती है वो बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, और टेस्टी भी लगते हैं आलू फ्राई करके डालते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना जो है प्याज वगैरह से जो साग है ना उसको छौंक दिया है, और इसमें जो भी मसाले वगैरह हैं वो मैंने ऊपर से डाले। उसके बाद ना मैं बॉईल करूँगी थोड़ी देर तक। और पालक का साग ना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 5 मिनट तक मैंने इसको ना बॉईल किया, और जो मतलब आलू थे ना वो भी डाल दिए थे साथ में। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं ना जो है लगाऊंगी इसमें पालक के साग में तड़का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना चमचा ले लिया है और इसमें रिफाइंड मतलब लगा लिया है, और इससे ना मैंने लाल मिर्ची और जीरे हींग से ना बाद में लगाऊंगी तड़का। तो ना इस तरीके से जैसे तड़का ना बाद में लगाओ ना तो टेस्ट जो होता है ना काफ़ी अच्छा होता है, और साग वगैरह होता है ना तो उसको बाद में तड़का लगाओगे ना तो टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है साग वगैरह का। तो अधिकतर मैं ना इसी तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना जो होता है लहसुन प्याज वगैरह डाल के ना मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, पर अधिकतर ना इसी तरीके से बनाती हूँ। पर हमारे जो मायके में ना जैसे कि उड़द की दाल डाल के बनाते हैं ना, तो उस तरीके से भी बनाते हैं, उस तरीके से भी बना लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज का ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।